अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खिचड़ा। बहुत मज़े का खिचड़ा बनता है। तो हमने खिचड़े के लिए सबसे पहले हम दालों को, चावल को, ये सब चीज़ें जितनी भी डाली जाती है ना, ये सब हम पहले निकाल के अच्छे से वॉश करके इसको भिगो देंगे। तो हमने चने की दाल निकाली 1 कप। चने की दाल थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, ये वाला कप आप देख सकते हैं। बस ये वाले कप से हम मेजर करेंगे सारी दालें, चावल और सब कुछ। तो हमने 1 कप चने की दाल ली है और हम आधा आधा कप और दालें लेंगे। चलिए हम दालें पहले निकाल लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सारी दालें ले ली हैं। हम बता देते हैं आपको, इस कप से ही मेजर किया हमने। तो हमने जैसे बताया था, चने की दाल 1 कप ले ली थी। ये लाल वाली दाल है मसूर की, आधा कप। ये खड़ी मसूर आधा कप, धुली मूंग की आधा कप, खड़े मूंग आधा कप लिए हैं, चावल 1 कप लिया हमने, और ये माश की दाल यानी उड़द की दाल भी आधा कप ली है। यहाँ पर देखिए हमारे पास जौ का दलिया है, ये हमने 1 कप लिया है। यानी चने की दाल और दलिया 1 कप हम लेंगे। ये देखिए जौ का दलिया है, मिल जाता है मार्केट में। तो ये सब चीज़ें हम मिक्स करके इसको अच्छे से वॉश करके हम भिगो देंगे। आधे घंटे के लिए हम इसको भिगो के रख देंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे बनाना। देखिए ये बन के बहुत सारा हो जाता है। थोड़ी थोड़ी दालें आप लेंगे, चावल सब कुछ, और फिर भी ये बनकर खूब सारा हो जाता है। चलिए इसको धो के पहले भिगो देते हैं। दाल को भिगे हुए आधा घंटा हो चुका है। चलिए अब हम इसको पकाते हैं। हम इसको कुकर में डाल देते हैं। देखिए यहाँ पर दाल हमने भिगो दी है, हम इसमें पानी डाल देंगे। ज़्यादा से डालेंगे पानी, क्योंकि दाल फूलेगी अभी। अब हम इसमें डाल देंगे नमक और हल्दी। हम इसमें नमक डाल देंगे, 1.5 चम्मच नमक डाला हमने इसमें अभी, क्योंकि अभी हम गोश्त को भी बनाएंगे तो गोश्त अलग से गलाएंगे तो उसमें भी नमक डालेंगे, उस हिसाब से डालेंगे हम। और अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे। अच्छा, हमने दाल और चावल, जौ, ये सब भिगोया है। तो अगर आपके पास गेहूँ है, गेहूँ को भी आप भिगो सकते हैं, उससे भी अच्छा लगता है। गेहूँ हमारे पास था नहीं, अगर होता हम ज़रूर डालते। चलिए इसमें हल्दी डालते हैं, हल्दी पाउडर डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें हम डालेंगे बड़ी इलायची, दो बड़ी इलायची डाल दी हमने इसमें। और अब हम डालेंगे इसमें लौंगे, 6-7 लौंगे हमने डाल दिए इसमें। और अब हम इसमें डाल देंगे दालचीनी की लकड़ी, जिससे ये खुशबू बहुत अच्छी सी आएगी। दालचीनी की लकड़ी डाल दिया हमने इसमें। सब लोग बनाते हैं, सबके अलग अलग अंदाज होते बनाने के तरीके। हम कैसे बनाते हैं तो हम आपको बता रहे हैं, आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। तेज़पत्ता हम डाल देंगे इसमें। बस अब हम इसको ढक्कन लगा के गलने के लिए गैस पे चढ़ा देंगे। जितनी देर में ये दाल गल जाए उतनी देर हम चढ़ाए रखेंगे, फिर हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें दाल चढ़ा दी है और दाल हो भी गई, हमने गैस बंद कर दिया है। अपने आप सीटी निकलेगी तब हम फिर इसको खोल कर देखेंगे। तो चलिए हम गोश्त को बघारेंगे। तो हमने कुकर चढ़ा दिया, अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। बहुत मज़ेदार खिचड़ा बनकर तैयार होता है ये माशाल्लाह। तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा, हम कैसे बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर डाल दिया है तेल, गरम होने देते हैं इसको। तेल देखिए यहाँ पर गरम हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो हमने 1 बड़ा प्याज काटा है स्लाइस में, बड़े साइज़ का प्याज है ये। हम इसको तेल में डालेंगे और हमें इसको ब्राउन कर लेना है। चलिए हम डालते हैं इसको तेल में। हम प्याज को ब्राउन करके निकाल लेंगे अलग। प्याज लाल हो रही है, ये लाल हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। प्याज देखिए निकाल लिया हमने अलग। इसी ऑयल में गोश्त डाल देंगे। गोश्त हमने देखिए ले लिया है आधा किलो। इसको हमने छोटी बोटियों में कटवाया है।
आप इससे भी छोटी कटवा सकते हैं। हम इससे छोटी हमने मंगाया था, लेकिन जो है लोग थोड़ा बड़ा लिया है, तो हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया गोश्त को। अब हम इसको ऑयल में डाल देंगे। आधा किलो गोश्त है। गोश्त का पानी हम थोड़ा सा सुखा लेंगे। थोड़ी देर हम इसको तेज़ आंच पे भून लेंगे ताकि पानी सूख जाए, फिर मसाले डालेंगे। थोड़ी देर भून लिया हमने। अब हम डाल देंगे इसमें 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से डालिएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज का पेस्ट। तो हमने दो आंडी प्याज को पीस लिया था। 2 प्याज हमने पीस ली थी, इसका पेस्ट भी हम डाल देंगे इसमें। प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया था। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम डालेंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस, जैसे कि पहले हम नमक डाल देंगे। नमक हमने दाल में भी ऐड किया है, इसलिए कम ही डालेंगे अभी, वरना ज़्यादा हो जाएगा। और अब हम डालेंगे और भी मसाले। 2 चम्मच हम डालेंगे, 2 टेबल स्पून डालेंगे धनिया पाउडर। लाल मिर्च हम डालेंगे अपने हिसाब से, 1 चम्मच हम डालेंगे अभी। आप अपने हिसाब से डालिए जितना तीखा खाते हैं। धनिया और मिर्चा डालने के बाद हल्दी पाउडर डाल देंगे इसमें। 1 छोटा चम्मच हम हल्दी पाउडर इसमें डाल देंगे। हल्दी धनिया मिर्चा डाला हमने इसमें। अदरक और लहसुन का और प्याज का पेस्ट डाला है और कुछ नहीं डाला है हमने इसमें, नमक डाला है। अब इसमें थोड़ा सा खड़े मसाले भी डालेंगे। मसालों में हम 5-6 लौंगे डालेंगे, लौंग। 2 बड़ी इलायची डालेंगे, 4-5 छोटी इलायची है, ये डाल देंगे। छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, तेज पत्ता है, ये डाल देंगे। और अब हम इसको बंद कर देंगे कुकर को। पानी थोड़ा सा डालेंगे, गोश्त को हमें गलाना है। ये ऐड कर देते हैं इसमें। अब हम ढक्कन बंद कर देते हैं कुकर का और एक दफ़ा चला के हम गोश्त गला लेंगे। गोश्त अच्छी तरह से गलाना है, खूब अच्छे से गला होना चाहिए गोश्त, तभी मज़ा आता है खिचड़ा खाने में। चलिए हम इसको ढक्कन लगा देते हैं और सीटी लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए हम पुदीना तोड़ रहे हैं। पुदीना धनिया ये सब हम काट के रख लेंगे, क्योंकि खिचड़े में डलता है पुदीना, बहुत मज़े का लगता है। ये सब चीज़ें हम काट लेंगे, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, नींबू, प्याज, ये सब काट के हम रख लेंगे। प्याज तो सैलेड के लिए, और बाकी धनिया पुदीना हरी मिर्च इसमें पड़ेगी। चलिए हम तोड़ लेते हैं। तो खिचड़ा जो होता है वो कंप्लीट मील होता है, क्योंकि इसमें चावल भी है, इसमें गेहूँ भी है, जौ भी है, और इसमें सारी दालें भी हैं। तो कंप्लीट मील होता है ये, और खाने में तो मज़ा ही आ जाता है इसको। यहाँ पर देखिए दाल हमारी पक चुकी है और ये इस तरह से है, मतलब बिल्कुल घुटी हुई नहीं होनी चाहिए, एकदम घुटी हुई नहीं होनी चाहिए, थोड़ी खड़ी होनी चाहिए, लेकिन गली होनी चाहिए पूरी। तो इसको हम किनारे रख देते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसमें जो फ्राइड अनियन है इसको डालेंगे मिक्सी में, और इसके साथ हम गरम मसाले डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेना हमें। तो हम गरम मसाले डालेंगे इसमें, थोड़ी सी जौतरी डालेंगे, खुशबू वाले मसाले भी होंगे इसमें। जौतरी डाल दी हमने इसमें, और थोड़ी सी हम जितने भी गरम मसाले होते हैं सारे डालेंगे हम। छोटी इलायची भी डालेंगे। तो हमने इसमें 4-5-6 छोटी इलायचियाँ ले ली हैं। तो ऐसे ही बनाइएगा आप लोग, मसाले डालने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि तभी ये मज़े का बनता है। और अब हम इसमें डाल देंगे लौंगे। लौंग हमने डाली तो नहीं है, भूल जाते हैं हम, नहीं डाली अभी। तो हमने 5-6 लौंगे भी ले लिए। थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा डालेंगे, बहुत ज़रा सा, देख सकते हैं हमने कितना सा डाला है, बहुत ज़रा सा।
थोड़ी काली मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच या करीब। यहाँ पर हम 2 बड़ी इलायची डालेंगे। हम डालेंगे इसमें पानी और हम इसका पेस्ट बना के रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गोश्त हमारा हो चुका है, सीटी भी निकल चुकी है इसकी, देख सकते हैं। और अब हम इसको ना डाल देंगे बड़े बर्तन में जिसमें हमको पकाना है। तो हम बड़े वाले कुकर में डाल देंगे इसको। तो यहाँ पर हम सारा गोश्त डाल देंगे बड़े वाले कुकर, उसमें पतीले में डाल देंगे, सॉरी। सारा मसाला हम डाल देंगे इसमें और हम थोड़ा सा भून लेंगे। जो पानी थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, इसमें भून लेंगे। ये देखिए इसका ऑयल भी ऊपर आ गया बहुत अच्छी तरह से, देख सकते हैं आप लोग। अब हम इसमें दाल जो हमने गला के रखी है, दालें, चावल, जौ, सब हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। यहाँ पर हमें दालें भी डालनी है इसमें। हम इसको मिक्स कर देते हैं गोश्त के सालन में। देख सकते हैं अब ये अभी से बहुत मज़े का लग रहा है और ये बहुत मज़े का बनता है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, जितना हमें पानी चाहिए है, जितना गाढ़ा होना है। पतला तो नहीं होता है ज़्यादा, बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बस ठीक होना चाहिए। हम इसमें पानी ऐड करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना सारा हो गया। ये दालें फूल के बहुत सारी हो जाती हैं। हम इसमें पानी मिक्स करते हैं जितना हमें चाहिए। पानी डालते हैं, बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा डालेंगे पहले, फिर मिक्स करके देखेंगे कि ठीक है। कम होगा तो फिर डाल देंगे। मेरे ख्याल से अब इतना ठीक है। हम इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा ही होता है, पतला नहीं होता है। बाद में और गाढ़ा हो जाता है ये। अब हम इसमें सबसे पहले नमक चेक करेंगे। नमक चेक करना इम्पोर्टेंट काम है। अशना लो। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला जो हमने पीस के रखा है फ्राइड अनियन के साथ। हम सारा डाल देंगे इसमें। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। सारा का सारा हम डाल देंगे। जग में पानी डाल के ये भी डाल देते हैं हम। तो मिक्स कर देंगे गरम मसाले के साथ और हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। देख सकते हैं आप लोग ये कितने मज़े का बनकर तैयार हुआ खिचड़ा हमारा। अभी थोड़ा सा बाकी है कुछ और डालना इसके अंदर, बाकी तो डाल दिया हमने। अब हम इसमें डालेंगे पुदीना, खूब सारा पुदीना डालेंगे, बहुत अच्छा लगता है। हरा धनिया भी डाल देंगे इसमें और हम हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चें जितनी आपको पसंद उतनी डालिए। तो हमने भी बहुत सारी डाली, चटपटा अच्छा लगता है थोड़ा। ये सब चीज़ें फीकी नहीं अच्छी लगती हैं, चटपटी हो तभी मज़ा आता है। चला देंगे हम और इसको हम पकने देंगे। इसको हम बॉयल आने देंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा बन के खिचड़ा तैयार होगा हमारा। ऐसे ही बनाइएगा आप भी। तो देखिए ये खिचड़ा जो हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसको अलग रख देते हैं और बघारेंगे हम इसको ऊपर से। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर डालेंगे लज्जते ताम। आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं ऊपर से थोड़ा सा। वैसे हमने पीस के डाला है गरम मसाला, तो ना भी डाले कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लज्जते ताम हम डालेंगे। यहाँ मिलता है लखनऊ में, इससे अच्छे से खुशबू आ जाती है। ये नहारी का मसाला है, कबाबों और नहारी में डाल सकते हैं इसको। तो हम इसमें खिचड़े में भी डालते हैं, बहुत अच्छा सा इससे फ्लेवर आता है, खुशबू बहुत अच्छी सी आती है। बस इतना सा मिलाएंगे हम, उसको मिक्स कर देंगे और इसको हम अलग रख देते हैं। अब हम इसको बघार लेते हैं, तड़का लगाएंगे हम खिचड़े को। हम तड़का ज़रूर लगाते हैं। तो हम इसी तरह से बनाते हैं खिचड़ा। आप लोग भी बनाइए एक दफ़ा, आप लोग को पसंद आएगा, बहुत मज़े का बनता है इस तरह से। ये के लिए हमने इस पर तवा चढ़ा दिया है। हम इसमें ऑयल डाल देंगे। हम इसको गरम कर लेंगे ऑयल को। हमारा गरम हो चुका है। सबसे पहले हम इसमें हींग डाल देंगे, क्योंकि दालें बादी हैं थोड़ी सी,
तो हम हींग डाल देंगे और फ्लेवर भी अच्छा आता है इससे। थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे खड़ा, ज़ीरा और प्याज। 1 चम्मच छोटा वाला में ज़ीरा डाल दिया है। और अब हम एक छोटी आंडी प्याज की काटी हमने स्लाइस में। ज़ीरा हो जाएगा फिर हम ये डाल देंगे, तो तड़का हमारा रेडी हो जाएगा। ब्राउन कर लेंगे प्याज को। रेडी हो गया हमारा। चलिए हम इसको खिचड़ी में डालते हैं। खिचड़ा हमारा तैयार हो चुका है। हम ढक्कन लगा देते हैं ताकि बघार की खुशबू इसी के अंदर बस जाए। पहले हम आप लोगों को इसका लुक दिखाते हैं। देखिए कितने मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। देख सकते हैं आप, दालें बिल्कुल मैश नहीं हुई हैं, हल्की खड़ी हैं और बिल्कुल गल गई हैं। गोश्त भी एकदम गल चुका है इसका, बोटियाँ भी गल चुकी हैं एकदम अच्छे से और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग भी बनाइए। कैसी लगी आपको हमारी खिचड़ी की रेसिपी? बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा मेरी तरह से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।